Life. They said it's a gift, an opportunity. I only see it as a curse. A dark pathway with no exit gate. I want to quit this game called life. I have the COVID, not the kind that you can see, which makes you jump between every single cough. But it's there and brings me down every day. Hi, I am Tapush. I feel drowned with tiredness, yet I can't sleep. I struggle through the whole day with no feelings and emotions. The energy I once had already drained. I meet people and put on my best face. I struggle so hard just to stay in the same place. It scares me. Actually, it's not them. It's me who always messing up. Time just flies. My thoughts consume me. I cannot get anything done. I can't focus. I'm useless. I feel like I'm throwing up. I need to calm down. I need to breathe. I'm miserable. Okay, so I'm useless. So what? I'm not going to worry anymore. Again, I will not fail. Again, I will not gonna fail. I'm not gonna fail. They say, the more you love, the more you live. Is it bad that I don't even feel alive? भैया भैया ये वाला देखो ना भैया। क्या है? मुझे नहीं देखना। एक बार देख लो ना भैया, प्लीज एक बार। क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया बोलो ना, क्या हुआ? बोलो तो सही। तू जाने यहाँ से ना, बोल रहा हूँ ना, मुझे नहीं देखना। हाँ सब ठीक ही है। परेशान क्यों है? नहीं यार परेशान नहीं, मैं बस थोड़ा वॉरिड हूँ मेरे भैया के लिए। क्या हुआ? वो पता नहीं, उनका जब तबीयत खराब था ना कुछ दिन पहले, तो उसके बाद से पता नहीं वो कुछ अजीब बिहेव करने लगे हैं। और कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि उनका थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उस वजह से शायद उनका प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका बस एकदम बिहेवियर चेंज हो गया। पहले जैसे बात करते थे वैसे नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे मिलते जुलते थे किसी से वो नहीं रह रहे, एकदम अकेले रह रहे। और ऊपर से अभी कुछ दिन पहले बात कर रही थी तो वो एकदम भड़क गया अचानक से। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं, जैसे कि वो मतलब भैया एकदम नॉर्मल में आ जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस वजह से थोड़ा सा वॉरिड हूँ। अरे यार टेंशन मत ले, मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। क्या मुझे कुछ हेल्प मिल सकता है उनसे? हाँ, शायद तुम्हारे भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सच में? हाँ। तो मुझे नंबर दे या एड्रेस दे, हम जाके बात कर सकते हैं। लिख। ठीक है। क्या नाम है आपका? तापुश राशि। क्या एज है आपकी? 24। क्या काम करते हैं? बिजनेस में क्या तकलीफ हो रही है आपको? मुझे रेस्टलेसनेस लगता है, बस कुछ भी करने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे यूजलेस फील होता है। पता नहीं क्यों, बस बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता। क्या वजह हो सकती है इसकी? भैया भैया मैम, वो मुझे जितना लगता है कि वो शायद उनके बिजनेस को लेकर बहुत टेंशन में है। आप इनके फैमिली मेंबर? जी मैं बहन हूँ। घर में और कौन कौन है आपकी? जी बस हम दोनों ही हैं। अच्छा, तो आप मुझे बता सकती हैं कि जब ये इस तरीके से फील करते हैं तब इनका बिहेवियर किस तरीके का होता है, कैसा रिएक्ट करते हैं, किस मूवमेंट पे रिएक्ट करते हैं? जितना मैं ऑब्जर्व की हूँ वो बस बहुत मतलब छोटी छोटी बात को लेकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी बात को ऐसे मतलब ध्यान नहीं देते हैं और अकेले अकेले
रहने लगे हैं। तो आपकी कोई बुरी आदत है? जैसे स्मोकिंग। इससे पहले कोई तकलीफ थी, आपको कोई ऐसा इलनेस था? मैम, वो उनका कोविड पॉजिटिव आया था, तो अभी रिकवर हो चुके हैं। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? जैसे कौन सी चीज करने में आपको बहुत अच्छा फील होता है, ऐसी कोई चीज आप बताएं। पेंटिंग, गार्डनिंग, राइटिंग। इनका व्यवहार अपने दोस्तों से, इनका कोई दोस्त है या फिर आप लोगों की तरफ कोई बदलाव, ऐसा बातचीत मतलब दोस्तों से कोई होती है? कोई घर आता जाता है आपके? जी अभी तो नहीं, अभी इतना बातचीत भी नहीं होती है किसी से, तो ना कि हमसे ना ही दोस्तों से। किसी दोस्त के कांटेक्ट में है ये? जी पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा कुछ है पहले की तरह। ऐसा कभी पहले स्कूल या कॉलेज में इनका बिहेवियर टीचर्स लोग के साथ, स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम आती थी पहले इनको? वैसा कुछ नहीं हुआ, बस ठीक था। इन्हें किसी चीज का डर या फिर कोई फोबिया या कोई फियर है इनके मन में? फियर तो नहीं है मैम, वो बस एक चीज में नोटिस की हूँ कि वो रात में ज्यादा सो नहीं पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो जैसा इनका बातचीत हुआ हमारे हमसे, उस हिसाब से इनको डिप्रेशन और थोड़े एंजाइटी इश्यूज आ रहे हैं। मतलब मैम कुछ प्रॉब्लम है क्या ज़्यादा? नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको थेरेपी के जरिए ठीक कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत होगी, क्योंकि आप इनके फैमिली मेंबर हैं, तो आपको इनके साथ में इनको हमेशा इंकरेज करना होगा, ताकि इनके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। आप इनको उनकी पसंद की कोई एक्टिविटी या कोई टास्क दे सकते हैं, इसको वो करके वो इंकरेज मोटिवेट, जैसे कि गार्डनिंग, कुछ राइटिंग करना और आर्ट करना, जो इन्हें पता है इनको पसंद है। और इनका माइंड रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हम इन्हें योगा दे सकते हैं, मेडिटेशन करने बोल सकते हैं ना। फिर हमारा क्या है कि हम सोशल इंटरेक्शन उनका करेंगे, क्योंकि उनका बातचीत, आपने जैसे बताया कि किसी से भी नहीं होती है, जो बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, तो इसमें एक क्या होता है, ग्रुप थेरेपी सेशंस होते हैं। वो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप अवेलेबल होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जिनको डिप्रेशन इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज हैं, सब लोग मिलके एक दूसरे से थ्रू ऑनलाइन चैट बात करते हैं वीडियो कॉल पे, और एक अपने थॉट्स शेयर करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका स्ट्रेस रिलीज होता है और वो लोग हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वो किसी और से इंटरेक्शन कर नहीं पा रहे। उनकी बातचीत सबसे होनी बहुत जरूरी है। ये सब सिर्फ उनमें जरूर सुधार आएगा, फिर आप मेरे पास आए और हम देखेंगे कि इनमें क्या बदलाव आता है। जी ठीक है, ठीक है। As an occupational therapist, our role should be focused on patients' behavior by offering an honest, realistic appraisal of behavior and end products while engaging in activities or occupations. Provide opportunity to engage in concrete short-term activities. Arrange distraction-free environment. Display an accepting, tolerant attitude. Provide instruction in time management and activity scheduling. Provide learning group therapy sessions that discuss subjects such as problem of depression, growing old, and managing emotion. Provide opportunity to develop social skills and participate in group activities through discussion group or informal work-related group. Increase communication skills through practice in group situation. Provide instruction in daily living skills such as gardening, shopping, money management, preparing meals. Coach the person to avoid self-inflicted injuries and suicide attempts. Provide training in stress reduction. Provide instruction of not taking over medication or any drug or alcohol. भैया, हाँ भैया, हाँ बोल, भैया क्या कर रहे हो? क्या हुआ बोल। भैया चलो ना, शॉपिंग के लिए चलते हैं। शॉपिंग क्यों? पूजा आ रहा है, कपड़े खरीदना है। अच्छा ठीक है, चल करवाते हैं तेरा शॉपिंग। चलो। ओके भैया मास्क। हाँ 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 चल।